तो डू वाइल, डू अंटिल मैंने आपको पढ़ाया था। तो डू, हमारे पास चार तरह के लूप होते हैं। एक तो होता है हमारे पास जो मैंने आपको डू अंटिल में पढ़ाया था, एक होता है डू वाइल, एक फोर होता है, एक होता है फोर ईच। ये चार तरह के लूप्स होते हैं वीबीए के अंदर। डू वाइल क्या करता है, सबसे पहले जो भी आपने इस कंडीशन के बीच में आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो आप पहले उसको रन करेगा। यहाँ पे जैसे देखिए ये है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये कंडीशन चेक नहीं होती है पहले, ये वाली पहले ये रन किया जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। और डू वाइल में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, ये कंडीशन सबसे पहले यहाँ से जब चलेगा तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, तब ये कोड रन होगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूँ। डू वाइल और डू अनटिल में कोई फर्क नहीं है, दोनों आप जैसे ये आप ये इंसेंटिव लिखा रहे थे, बिल्कुल दोनों सेम तरीके से चलेगा उसमें भी आप। बट इसमें क्या होता है, पहले ये रन कर जाता है डू अनटिल में, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है। और डू वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है देन उसके बाद रन करता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा डू वाइल का और डू अनटिल का। सब हरा डिम आई एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिया मैंने, देन उसके बाद डू अनटिल आई नॉट इक्वल टू ब्लैंक लूप। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक आई इक्वल टू इनपुट बॉक्स, बॉक्स इसमें डाला मैंने, लिस्ट एंटर योर नेम। अब क्या होगा, अब मैं देखिए यहाँ पे जब मेरा कोड रन करेगा, मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या डाला है कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए। यदि अगर ब्लैंक होता है तो कोड ये हमारा नहीं चलना चाहिए। बट अब डू अनटिल में क्या होगा, ये पहले कोड को रन कर देगा। अभी हमने आई पे कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, दैट मीन्स वो ब्लैंक है। तो जैसे मैंने इसको आंसर को रन किया, मैंने F8 या F5 कर देता हूँ मैं, रन किया इसको मैं। अब देखिए, अब ये जब तक यहाँ चलता ही रहेगा जब तक, देखिए यहाँ से भी इस बॉक्स को मैं क्लोज नहीं कर सकता, राइट, ना ओके से ना कैंसिल से। हेलो लिखा मैंने, ओके किया, देन ये एंड हो गया। F8 की के साथ मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा और आसान होगा। देखिए अभी ये कोड यहाँ पे स्टेप कर गया, जबकि यहाँ पे ये स्टेप नहीं करना चाहिए था। आई इक्वल टू ब्लैंक है, दैट मीन्स ट्रू है, बट ये फिर भी इस कोड को इसने रन किया। देखिए F8 रन कर दिया, ओके किया मैंने, दोबारा से मैंने किया,
F अब यहाँ से जाके उसने क्या किया, कंडीशन चेक किया, उसके बाद वो क्लोज हुआ। अब मैं अगर यहीं पे अगर मैं डू वाइल, यहाँ पे डू वाइल लिख देता हूँ, वाइल, तो क्या होगा, अब देखिए कोड ये रन करेगा नहीं, डायरेक्टली ये एंड हो जाएगा इसका। रन करता हूँ मैं इसको, ये देखिए डायरेक्टली एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मैट हो रहा है पहले ही। अब यहाँ पे ये कोड को रन करेंगे, पहले कंडीशन चेक होता है डू वाइल में, देन उसके बाद कोड रन होता है। पहले उसमें क्या होता है, डू अनटिल में पहले कोड ये वाला चीज रन कर जाएगा, देन उसके बाद कंडीशन चेक होगा। देखिए मैं यहाँ पे फिर से इसको मैं डू अनटिल कर देता हूँ, तो देखिए ये स्टेप इन करेगा दोबारा से। फिर करता हूँ मैं, देख अब यहाँ पे आई इक्वल टू ब्लैंक है, बट क्या होगा, अभी फिर से ये रन करेगा, कर गया रन। या फिर यहाँ से फिर से गया, उसके बाद कंडीशन चेक किया, देन ये एंड सब पे आ गया। तो इस तरीके से डू वाइल और डू अनटिल में डिफरेंस होता है। आप जैसे मेरे पास, जैसे ये सीट्स है 1 2 3, जैसे मान लीजिए आपको कोई सीट चेक करना है कि हाँ इसके अंदर वो सीट है या नहीं है, यहीं पे मान लीजिए जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स है, अब इसी भी मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसके नेक्स्ट वाले रो में कुछ चेक लगाना है, आप इसके बीच में आप कोई भी कोड लिख सकते हो यहाँ पे। चलो चेक करते हैं, जैसे सब एम आई इक्वल टू 1, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि हमने ऊपर ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखा हुआ है, इस वजह से आई एज ए इंटीजर, उसके बाद आई इक्वल टू 1 डाल दिया हमने, और यहाँ लिखा डू वाइल सेल्स रो कॉमा डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू ब्लैंक लूप अब क्या होगा, आई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमने आई इक्वल टू 1 डाला,
तो लूप जब चलेगा हमेशा यही चलता रहेगा। जैसे मैं इसको अब रन करता हूँ, हमारे पास कौन सा सेल है, ये वाला है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ। देखिए आई इक्वल टू 1 हमने स्टार्टिंग में डाल दिया था, तब क्या होगा, यहाँ पे हमेशा वही वैल्यू चेक होगा, स्टार्टिंग वाला ही। तो इसके लिए हम क्या करें, अगर अगले वाला सेल चेक करना हो तो यहाँ पे वैल्यू चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लस कर देंगे, आई इक्वल टू i+1। तो क्या होगा, हर बार एक सेल इंक्रीज हो जाएगा। फिट की करते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कोड को रन कर होते ही i=2 हो जाएगा। देखिए i=2 हो गया। अब कौन सा चेक होगा, ये वाला। तो ऐसे चलता रहेगा। देखिए जैसे ही i=7 पहुंचेगा, i= कितना है अभी, 4। अब कितना आया, 5। i=7 आ गया। और ये क्या है, ब्लैंक सेल है। तो क्या होगा, डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा लूप से। हो गया एग्जिट। तो आप इसके बीच में आप कुछ भी आप काम करवा सकते हो। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक लूप चलाना है, और मुझे ये ये सारे सेल्स है, इसमें फिल करना है। मान लीजिए आपको इस पे कोई कैलकुलेट, कोई ये नंबर्स है, आप इसको, इसका आपको परसेंटेज निकालना है। तो क्या करोगे आप, सेल्स ही डालोगे, आई कोमा 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू सेल्स डालोगे, आई कोमा 1 डॉट वैल्यू इंटू 10। 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये रन करता रहेगा, बट यहाँ से हमें एक नेक्स्ट वाले सेल में करना था, तो ये हमने गलती कर दी। यहाँ पे क्या करेंगे, i1 की जगह कॉलम 2 पे कर देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे वीबी मैंने आपको बताया था कि यदि आप एक बार कोड को रन कर देते हो, तो वो अंडू नहीं होता है वीबी के अंदर। तो इसके लिए आप जब भी आप प्रोग्राम रन करते हो, तो इस बात का ध्यान रखना है कि वीबी के अंदर कोई भी कोड रन हो गया तो कंट्रोल जेड नहीं होता है। तो इसको मैं आगे रन करता हूँ। तो देखिए क्या हो गया, रन किया, मल्टीप्लाई हुआ 10 से, हो गया एग्जिट। तो आप इस तरीके से ना लूप के अंदर है, कंटिन्यूसली आप कितने भी काम करवा सकते हो। अब मान लीजिए आपने, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि
ये जितने भी सेल्स है इससे कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए मान लीजिए लूप के जरिए हमें इसी का कलर चेंज करना चाहते हैं, इसी वाले सेल का। तो हम इसका सेल्स इसको कॉपी कर लेते हैं, डॉट कलर चेंज करने के लिए क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू RGB ग्रीन। ठीक, तब क्या होगा, साथ साथ में ये कलर है, इस पे कलर भी होता रहेगा। तो तो आप देखिए यहाँ से क्या होगा, कलर भी अब ग्रीन होता जा रहा है, हो रहा है। आप इस तरीके से लूप है, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, जो भी आप काम कराना चाहते हो, या इंसेंटिव बनाना चाहते हो, या फिल्टर, यानी कि किसी भी डेटा में आपको यानी कि लूप चलाना है कि हर सेल को जाके चेक करना है, उसके बगल में कोई उसके एंट्री करनी है, लेफ्ट वाले सेल को चेक करके उसके बेसिस पे राइट वाले सेल पे एंट्री करना है, तो आप VBA लूप के जरिए आप यूज कर सकते हो। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक टास्क दिया था, क्या दिया था आपको, कि जितने भी ग्रेड्स है, नाम है यहाँ पे, वो आपने करके दिया नहीं मुझे। यहाँ पे जितने भी नाम है, उस नाम के उसी नाम का सीट बनाना है, सीट बना के फिर उसमें लूप के जरिए डेटा इंसर्ट कराना है। तो आपने किया था प्रैक्टिस उस पे। सर लॉजिक नहीं लग पा रहा था कैसे ही करना है। बताइए क्या नहीं लग पा रहा था, हमें बताइए, हम लगाते हैं। मतलब वो फिल्टर करके करना था कि नहीं नहीं, फिल्टर नहीं करना था। देखिए मैं कैसे बता रहा था आपको, चलिए इसी पे थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे पहले क्या बनाना था, सीट से बनाने थे, तो मैंने ये कॉपी किया, और मान लीजिए मैंने डुप्लीकेट से इसको रिमूव कर दिया मैंने। ये मेरे पास कितने नाम है, 7 नाम है। एक तो नाम बनाई ऑलरेडी, और बनाने 2-3 नाम मुझे। तो इस सीट को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या करता हूँ मैं, कॉपी किया इस नाम को मैंने, नाम बनाया इस नाम से, सीट मैंने एंटर किया, फिर उसके बाद ये बनाया मैंने, कॉपी किया मैंने, सीट बनाया इस पे। पहले आपको क्या करना था, सीट बनाना था। लूप के जरिए हम सीट भी बना सकते हैं, बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उसके लिए भी हम ये काम नहीं कर रहे हैं। ये मैंने बना लिया। अब मुझे करना क्या था, कि जिस नाम का डेटा हो उसके फाइल में वो सेव, उसके सीट में जाके सेव हो जाए वो पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही करना था हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फिलहाल मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। विजुअल बेसिक में जाते हैं,
अब करना क्या था हमें, यहाँ तक तो हमारे पास ग्रेड निकल कर रहा था, ग्रेड उस पर कैलकुलेट हो रहा था यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ग्रेड हमारे पास इस वाले सेल पे स्टोर हो रहा था, और एक नेक्स्ट कंडीशन यानी कि इसमें एक प्लस हो रहा था जिसे चेक करने के लिए। तो हमें कोड कहाँ लिखना होगा, यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए अब मुझे इसका पहले नाम चाहिए मुझे यहाँ पे, तो नाम के लिए मैंने एक वेरिएबल और पहले से डिक्लेयर कर रखा था, नेम एज ए स्ट्रिंग। तो नेम इक्वल टू मैंने डाला, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो एक्टिव सेल 1,0। तो हमारा एक्टिव सेल क्या था, A2। यहाँ से हमारा यहाँ से चल रहा है, राइट, इस वाले कॉलम से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्टिव सेल इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। ऑफसेट में क्या करना है, एक कॉलम मूव करना, तो रो सेम रहेगा, कोमा 1 डॉट वैल्यू। हो गया, नेम हो गया ये। अब हमें क्या करना है, पहले हमें कॉपी कर लेते हैं रेंज में एक्टिव सेल कोमा रेंज 2 क्या होगा हमारा, एक्टिव सेल। जैसे ये मेरा ये एक्टिव सेल होगा, तो यहाँ से मैंने एक्टिव सेल से बोला 4 कॉलम तक। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मेरा ये एक्टिव सेल, और दूसरा पॉइंट है 4 कॉलम मूव करके ये स्टार्टिंग और एंडिंग, ये मेरा हो गया। यहाँ से यहाँ कॉपी करना है, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। तो कॉलम कितने मूव होंगे हमारे पास, 1 2 3 कॉलम मूव होंगे, तो 0,3 डॉट कॉपी। कॉपी कर लिया मैंने इसको। अब क्या करना है मुझे, वो सीट जिस जिस नाम का डेटा है उस पे जाकर कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने बोला सीट्स, सीट्स में मैंने नाम डाला नेम, ये सीट को एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करे रेंज। अब नीचे से जाके पेस्ट करना है, अगर हम यहाँ से सीधा जाके और पर्टिकुलर कोई लोकेशन डाल दी यहाँ पे पेस्ट करना है, तो जब नेक्स्ट टाइम डेटा होगा तो वो क्या कर, वो भी इसी के ऊपर जाके पेस्ट कर देगा। तो हमें पहले नीचे से ऐसे जाना है, फिर उसके बाद एक सेल डाउन आना है, ठीक है। नेम, तो रेंज डाला मैंने ए, इतना डाल दिया मैंने 1 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट ऑफसेट। ऑफसेट में 1,0 एक डॉट पेस्ट स्पेशल एक्सेल, और ये हो जाएगा। उसके बाद फिर से मुझे अपनी सीट एक्टिवेट करनी होगी, क्योंकि ये कंडीशन इस वाले से उस पे चल रहा है, हमारे फ्रंट वाले सीट पे, सीट 1 पे। तो मैंने बोला सीट 1 डॉट एक्टिवेट करते फिर से। और हमारे पास अभी क्या है, इन सीट में ऊपर हेडर नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, इनको ग्रुपिंग कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड पेज अप पेज डाउन। इनको मैंने ग्रुपिंग कर लिया, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, कॉपी, ग्रुपिंग हट गया, इसको कोई नहीं, ग्रुपिंग हो गया, पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है, हो गया सब पे पेस्ट। अब जाके हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है।
अब F8 की के साथ चलते हैं हम। यहाँ पे क्या हो, ग्रेड चेक होगा पहले, सबसे पहले ग्रेड असाइन हो गया। कॉपी हो गया ये, तो सीट एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया। फिर से अपनी सीट पे आए, हमारे जिस पे सीट पे चल रहे थे, और एक्सेल मूव हुआ। फिर से दोबारा चला लूप, ग्रेड चेक होगा इसमें। ग्रेड चेक होने के बाद वो डेटा पूरा कॉपी होगा, फिर हमारे जिस सीट पे पेस्ट करना वहाँ पे जाएगा और उसको पेस्ट करेगा। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, मैं आपको बताता हूँ, पहले ये कोड रन कर लेते हैं। वो किस लिए ऐसे एरर आ रहा है, देखिए। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला डाल रखा है 1+, और जो पेस्ट करवा रहे हैं ऑल पेस्ट करवा रहे हैं। यहाँ तो हम या ऐसा कर सकते हैं, पेस्ट देके पेस्ट एक्सेल पेस्ट वैल्यू, ये कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब नहीं आएगा, देखिए। अब पेस्ट होगा तो ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। हो गया। अब जाके शीट्स पे देखते हैं डेटा। देख, इस पे आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया, आ गया। आनंद जी, रज जी, आया समझ आपको? हाँ अभी समझ। हाँ सर। बिल्कुल। तो मैं आपको कोई एक टास्क देता हूँ लूप के जरिए, करना क्या है आपको। नेम सेल्स मंथ, इस पे पेस्ट नहीं हो रहा है, कोई नहीं। जैसे ये नाम है, मैं इसको थोड़ा लंबा नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, और ये सेल्स है, और ये मंथ है। और इसमें ईयर है।
अब करना क्या है आपको, देखिए मुझे सेल्स का डेटा निकालना है मंथ वाइज और ईयर वाइज, दोनों चीज करना है आपको। जिस मंथ का डेटा है आप आपको क्या करना है, 2 वर्कबुक बनाना है, एक तो ईयर का एक मंथ का, ईयर वाइज होगा। जितने भी 3 ईयर्स है, 2001, 2 और 3, तो 3 वर्कबुक आपको बनाने हैं और उसमें मंथ वाइज डेटा उसको स्टोर करना सीट के अंदर। जैसे ये जैन, फेब, मार्च, ऐसे सीट्स के नाम डालोगे और उसके अंदर डेटा आपको सेव करना है। 3 अलग अलग वर्कबुक बनाओगे, फिर तीनों के अंदर 3 महीने का, जैसे जैन, फेब, दिसंबर और जून 4 महीने हैं, ये चारों महीने का सीट्स बनाना है और उसके अंदर इसका डेटा उठा कर पेस्ट करना है और उस फाइल को उसी ईयर के नाम से सेव करना है किसी पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे। आनंद जी, रजत जी, समझ गए हाँ मैंने सर। समझ गए ना मैंने क्या बोला है। हाँ सर, समझ आया। उसी फाइल के नेम से सेव करना है। जैसे 2001 है तो 2001 के नाम से सेव होगा और वर्कबुक पर डेस्कटॉप पे जाके, और उसमें मंथ वाइज डेटा होगा, जैन, फेब, मार्च जो भी है उसका डेटा बनाना, सीट्स बनाना है उसी नाम से और उसका डेटा उठा उठा के पेस्ट करना है, ऐसा लूप बनाना है, राइट। तो उसके बाद यदि आप जब तक ये करके नहीं दोगे, उससे पहले अगला वाला जो फोर लूप है और फोर ईच लूप है वो मैं नहीं स्टार्ट कराऊंगा। पहले मुझे चेक करना कि आपको ये जो मैंने आपको पढ़ाया वो सीखे हो या नहीं सीखे हो, क्योंकि आगे ऐसे पढ़ाने से फायदा नहीं होगा, तो प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। तो आप मुझे कल ये जो लूप का है कॉन्सेप्ट पूरा आप क्लियर कर लीजिए, और जो मैंने फाइल दी है मैं आपको फाइल सेंड कर देता हूँ, आपको ये करके देना है, ठीक है। चलिए बाय, गुड नाइट।